इसका काम है ड्यूटी लगवाना। अब ये गया कोई डुग्गी वाले को ढूंढकर डुग्गी लगवाएगा, जब तक मैं चलकर भगवान का भजन करता हूँ। और जिस भजन में रामू, और जिस भजन में रामू का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। लड़का कितनों वो प्यारा हो, पर सर पे चढ़ाना ना चाहिए। लड़का कितना वो प्यारा हो, पर सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम जय हो। बोलिए सरकार। द्वारपाल। हाँ मालिक। आज मैं इस इंदौर देश में। हाँ सरकार। आपने बड़े भाई के कहने के अनुसार से हाँ मैं सोचता हूँ कि अगर ऐलान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं सरकार, सब चबते बैठे, तीनों जने इकट्ठे बैठे। क्या रे? ऐलान हो जाती तो नहीं ठीक रहा। मैं कहता हूँ कि हमारे इस इंदौर देश में हाँ ऐलान हो जाता। अच्छा ऐलान, हम समझे चबते और तुम साले कहते हो कि ऐलान हो जाओ। अरे हम उलर बनाई गा रहा। द्वारपाल सरकार, आज हमारे इंदौर देश में तुम्हें ऐलान करना है। कौन चीज करे है सरकार, बताई दी हो। ऐलान तुम्हें यही करना है हाँ कि अगर कोई व्यक्ति हमारे इंदौर देश में गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, हाँ सरकार, उसके लिए सजाए 3 होगा। 3 इकट्ठे हुए और क्या? अगर पिछड़ ना हो पाई। चलिए सुनाइए पहला सजा। पहला सजा यह है कि अगर कोई इस इंदौर देश में गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, हाँ मालिक, तो उसका दोनों आंखें फड़वा दिया जाएगा, यानी अंधा बना दिया जाएगा। और दूसरा सजा यह है कि किसी का कहना अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, हाँ सरकार, अपने मनमानी का काम इंदौर देश में करता है, उस हरामजादे का दोनों हाथे कटवा दिया जाएगा, यानी हाथ डुमठा बनवाई दिया जाएगा। और तीसरा सजा है कि अगर इंदौर देश में कोई व्यक्ति गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, हाँ सरकार, उसका दोनों टांगे कटवा दिया जाएगा। यानी टांगे कटवाई दी जाई, जैसे ट्रेन पर घूमत है कुल स्टेशनों पैसे। जब वो हरामजादा चलने के लिए काबिल नहीं रहेगा, हाँ मालिक, इंदौर देश में गलत काम कदाम नहीं करेगा। और का दूसरे के दूसरे माँ को हाँ
आपने माँ की तरह मानना होगा। दूसरे का माँ अपन अम्मा, और दूसरे भाई को आपने भाई की तरह। यानी दूसरे का भैया अपन भैया, और क्या, तीसरे का बहनी अपन बहनी, सही होना चाहिए। और दूसरे का पप्पा अपन पप्पा, और क्या, और दूसरे का दादा अपन दादा, और दूसरे माँ का अपना माँ, और दूसरे में धारू अप्पा अपने में धारू। अगर तुमने ऐसे ऐलान करोगे हाँ मालिक, तो इस इंदौर देश में कोई व्यक्ति किसी का मान सम्मान नहीं करेगा। बात तो हरो सही, हम जाने इन्हों समझे चाहिए अपने। दूसरे माँ को केवल अपने माँ की तरह मानना। ठीक है सरकार। दूसरे भाई को अपने भाई की तरह, हाँ दूसरे बहन को अपने बहन की तरह। ठीक है मालिक, ऐसा ही होगा। और मैं चलता हूँ। हाँ सरकार, यह ऐलान बहुत जल्द हो जाना चाहिए। मालिक की जय हो। जाइए सरकार, आपके काम हो जाए। लेकिन द्वारपाल मालिक, ये ऐलान हो जाएगा हाँ, तब तुम्हें पैसा मिलेगा। तनख्वाह भैया 1500 रुपया रही या गट्ठे, कहे से ना आज जमाना में जे दिहाड़ी करे जाते ते 350 लिए थे। मिल जाएगा, लेकिन ये ऐलान हो जाने के बाद। और रोज लेबै ना, रोज ली थे तो दारू शराब में खत्म हो जात है। बड़े पियक्कड़ हन। महीना में लेब, महीना में यहाँ कि बप्पा हमरे सोचे कि लड़कों महीना आवत है। महीना नहीं, हाँ 1 महीने में पैसा आएगा। और हम समझे न हमारे महीना चालू है। ठीक है सरकार, आपके काम हो जाए। साले में क्या, मैं मर गया। हटाओ, मालिक चले गए, मालिक चले गए। अब हम बने रंगी और राजा बनी चाहे बनी भंगी। तो महाराज चले गए, अब हम बने अपने मन के लगना, धोती पहनी चाहे लगाई भगवा। अब कोई कौहार नहीं है तो 200 में लेकर चल रहा है। वही लगन में यहाँ बैसाख वाले लगन में यहाँ भैया हुआ यह खैची बिटिए जुटी रहा, यह घारी में जुटी अत्तर बड़ा ढोलकी लेके। और वही हमारे बुआ आई रहा, हमरे बुआ यो गचा का पेंदी रहा, चली आवे मच 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 करता है। आई पहुंची अंगनवा में, कहीं वो बिटी में, कहीं का बुआ, कहीं री पिढ़ुआ पिढ़ुआ दियो नहीं चुनौआ खसक जाई डपोट बैठा थी। और घूंघूट में धरुअर में काढ़े ही बुआ, पहले बुआ हमें बनाई दियो। रुक जाओ, कहानी में धारू हम हो बनाई जानी थे। अब हम बन गए, आँख न मारो, चुदुर चुदुर बैठे नहीं डखौरा पियला बा भैया। अब ये चीज कमी है, कौने चीज के जवन लवंडीवन के रे फुरीवा रहा था, हमरे हो जा तो टक्करे कह दी थी। अब बुआ गावत ही दुल्हा बासी खात है, 45 सात के रंगनम बैठ है। और बुआ हमरे गाड़ी गावत ही पुरन की जमाना वाला, जो पुरान जमाना में धारू गावत रही। चालू कैसे, हेलो हेलो, अरे चारो रे भैया मिला बड़वा दौरा भई रे, चारो रे भैया मिला चारी चले है ससुरारी, हा सीता राम से बंधे। चारू रे भैया मिला बड़वा दौरा वही हो, चारू रे भैया मिला चारू चले है ससुरारी, हा सीता राम से बंधे।
जाई के उतारे जा लखपुर के बागिया माँ जाई के रखावई फुलवारी हाथी का रब से बने रब क्यों कहीं हो रे घरिया बारी दुलारी हो के कहीं हो रे बच्चा के कहीं रखा वो फुलवारी हाथी का हमसे बने रमजू हेलो ए भैया यही गाइन बुआ तब पिटी में नौका कटिंग माँ पियला थे कहती हे बुआ अब हमार नौका जमाना वाला सुनो दुल्हवा बासी खाते कैसे हो हेलो हेलो अरे बिना बादरी कई बिजली का हाथ चमक बिना बादर बिजली कहा चमक बिना बादर याल चमके तोरा गाल चमके तोरे ब्लाउज के नीचे वाला कावा लगाओ दिन हो वाला हेलो ए भैया ये गायन बिटी में लेकिन ढोल नौका कटिंग में बाजत है बिटी में नौका कटिंग में बजावत थी 3 चक्कर तीन चक्कर ठोके लेकिन नौका जमाना में बजाओ थे कसके धुन फूटी गवा धुन फूटी गवा धुन फूटी गवा धुन ए भैया बुआ कहीं हे बिटी में ये मेरे जमाना में हमारे नाई बाजत रहा बुआ हमारे 3 चक्कर ठोके थे अब बुआ हमारे अपने जमाना वाला बजावत थी कौन मेरे मुअर तुअर दुपुरु दुपुरु मुअर तुअर दुपुरु दुपुरु मुअर तुअर मुअर तुअर। अब भैया बुआ हमारे गाँव से कैसे है पुरनका कटिंग अरे सौआ भदौआ माँ अरे आई गे जौ समाधि धनावन की अधिकारी जीवा सौआ भदौआ माँ आई गे समाधि धनावन की अधिकारी जी बाल भात फुरई खरिया बरसा दूसरी गाड़ी में भरावा जीवा दूसरी गाड़ी में ये बता साले हम लगावे जाए थे बप्पा हमारे कि तुमको मैंने क्या कहा था अब लगावे जाए थे ये ऐलान बहुत जल्द कर दो कार्य होएगा बैठता हूँ ना बैठिस ना हमें बैठा जाए
अरे पोटम फट 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 करत थे करिक्की बढ़िया हुई। वाओ ब्यूटीफुल। यह लगिया मारे फट से लगिया मारे गप से। हाँ तो दोस्तों महाराज रतन सिंह ऐलान करवाते हैं अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया तो सजाए 3 होगा। पहला सजाए है जो कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसका आंखें फड़वा दिया जाएगा। और दूसरी सजाएं हैं जिसको गलती हुआ करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसका हाथे कटवा दिया जाएगा। तीसरा का सजा बड़ा लंबा है। अगर तीसरी गलती कोई किया और पकड़ा गया तो साले को बिचला टांग कटवा दिया जाएगा। साले मैंने कहा था कि टांगे कटवा दिया जाएगा। तो टांगे खमू बात की। साले तुमने क्या कहा? कहने टांगे कटवा दिया जाएगा। अगर तुमने मखूलबाजियां किया साले तो बहुत मारूंगा। ऐलान हो गया। एकदम होगा। चलो इसी वक्त मैं अपने बड़े भाई को ये खबर जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं सरकार? कि आपके राज में ऐलान हो गया है हमारे कोई व्यक्ति गलत काम कदाप नहीं करेगा। हेलो हेलो, अरे नजर रखी करो लग जाएगी, नजर रखी करो लग जाए हुस्न के कोठी में। यकन बुआ तो सारा गोबर के द्वारपाल महाराज की जय हो द्वारपाल। सरकार, मैंने अपने छोटे भाई को कहा था कि जाकर हमारे इंदौर देश के अंदर डुग्गी लगवा दो। हाँ सरकार। लेकिन अभी तक उसने डुग्गी लगवा कर वापस नहीं आया। आवत हुई है। मैं उसका इंतजार करूंगा। बैठा जाए। बड़े भाई तो हुक्म आपका और ये बजाया हूँ करवा कर इसी वक्त आ रहा हूँ। आपके राज में कोई व्यक्ति गलत काम अब नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है छोटे भाई। मैं यही चाहता हूँ कि हमारा इंदौर देश एकदम सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा ही होगा छोटे भाई। कहो। तुम्हें भी मालूम है कि हमारे पास एक लौका बेटा है जिसका नाम राजकुमार तूफान सिंह है। ठीक कहते हैं बड़े भाई। तुम हमारे बेटे राजकुमार तूफान सिंह को राज दरबार में पेश कर दो, क्योंकि ऐलान मैंने करवाया है। क्यों नहीं? यह प्रतिज्ञा मैंने लिया है। ऐसा ना हो कोई गलत काम पर मेरा बेटा पकड़ा जाए। इन हाथों से उसे पाला हूँ और इन हाथों से उसे सजा देना पड़ जाए। बैठ जाओ बड़े भाई। मैं इसी वक्त तूफान बेटे को दरबार में बुलवाता हूँ। बहुत अच्छी बात। द्वारपाल मालिक की जय हो। जय हो। कहिए सरकार। इस समय जो हमारे बड़े भाई का बेटा है जिसका नाम राजकुमार तूफान सिंह है। अरे आंधी वही दिन आवा रहा, तूफान के को जरूरत है। उसका नाम है। अच्छा नाम है जाने फिर बुलाओ बच्चा हाथों। और उसे दरबार में इसी वक्त बुला लो। हाँ। हमारे बड़े भाई कुछ उसे बातें बताना चाहते हैं। ठीक है सरकार, बैठा जाए। यहीं से तुमने आवाज लगा दो। हाँ हाँ। जहाँ पर होगा
दरबार में जरूर आएगा। बैठा जाए। हाँ बेटा तूफान हाजिर है। तूफान बेटा हाजिर है। बेटा तूफान हाजिर है। आपके पिताजी बुला रहे हैं। सरकार साले अजान दे रहे हो तेरी माँ का चोदू। नहीं अजाना गुहरावे कहीं ना हो, इतना जोर से ना गुहराई तो वहाँ तक जावे ना। किसने बुलाया है? आपके पिताजी याद कहीं नहीं। क्या पिताजी मुझे याद किए हैं? हाँ हाँ। भाई चल। आराम कीजिए हो। द्वारपाल साइड में लग जाओ। और पिता चरण में, और पिता चरण में आपके शीश झुकाए। तो पिता चरण में आपके शीश झुका देना। अरे दुआ से तेरे मैं लहूं जीवन खुशहाल। और दुआ से तेरे तो खुशी रहो और फूलो फलो और देता हूँ यार। तो खुशी रहो फूलो फलो और मेरे दिल का चैन, और तुम्हें देखने के लिए बेटा तरस रहे दूर है। पिताजी आज क्या बात है जो दरबार में मुझे याद किया गया? बेटा तूफान, क्या कोई खास काम है या मुझसे कोई भूल हुआ है? नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुआ बेटा तूफान। जी हाँ। मैं तुम्हें रात दरबार में इसलिए बुलवाया हूँ किस लिए? कि मैंने एक प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। प्रतिज्ञा? हाँ ओ कैसा प्रतिज्ञा है पिताजी, मैं भी जान लूं। बेटा तूफान, प्रतिज्ञा हमारा यही है जी हाँ। कि हमारा इंदौर देश आजाद है। अच्छा। दूसरे की माँ है, समझो अपनी माँ है। ठीक कहते हो। दूसरे का पिता है, समझो अपना ही पिता है। बहुत अच्छी बात। दूसरी की बहन है, समझो अपनी बहन है। ठीक कहते हो पिताजी। अगर कोई गलत पर उसका कदम उठ गया तो वह कोई गलत उसका निगाह उठ गया, वह कोई गलत उसका हाथ उठ गया तो सजा बहुत कड़ी से बेटा। क्या सजा? हाँ। और वो कौन सी सजा है? बेटा तूफान सिंह, जी पिताजी। उसके लिए सजा बहुत कड़ा यही है कि अगर उसने अपना हाथ उठाने का कोशिश किया फिर क्या होगा? तो उसके दोनों हाथ कटवा लिया जाएगा। अरे वाह। अगर अपना पैर बढ़ाने का कोशिश किया तो उसके पैर कटवा लिया जाएगा। और तीसरी सजा? तीसरी सजा बहुत कड़ी है बेटा। अगर हमारे बात को नहीं मानता है, हमारे बात को उल्लंघन करते हुए वो अपना गलत निगाह उठाता है, जी हाँ।
तो उसके दोनों आंखें फुड़वा दिया जाएगा। वाह पिताजी वाह, तूने बहुत अच्छा किया है। हमारा विचार है अगर आपका ऐसा प्रतिज्ञा है तो आपके इस राज में कोई व्यक्ति गलत काम भी नहीं कर सकता है। बेटा तूफान, जी पिताजी। हमारा इच्छा है कि तू हमारे एक लौ का बेटा हो, हाँ इसलिए मैं तुम्हें रात दरबार में बुलवाया हूँ कि तुम्हें समझा दूं। ऐसा ना हो कि कोई गलत काम पर तुम पकड़ा जाओ और इन हाथों से